हेलो जी। हेलो। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। प्रशांत पुरी जी, गुड इवनिंग। आदर्श, गुड इवनिंग। प्रियंका फेक क्लासेस है। प्रियंका कौन सी फेक क्लासेस है भाई? कौन सी फेक क्लासेस हो गई यार? फीस तो 10,000 के बराबर लिए, बट प्रॉपर पढ़ाने भी तो चाहिए। अभी तक पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ। टेस्ट सीरीज भी लिया था, बट टेस्ट ही नहीं लेते। कैसे बिजनेस करोगे तुम लोग, फालतू लोग? अरे बाप रे! मुझे एक बात बताओ कि आपको ये, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, तुम्हारा ये क्या बातें तुम कर रही हो? तो क्या बोलूं तुमको मैं, हाँ? इनके जैसों को तो बस सभी जय श्री कृष्णा। चलो आज इनको चलने देते हैं, इनको इनके दिल की भड़ास निकाल लेने दो। आप स्टाफ से बात करो भाई, कोई दिक्कत है तो स्टाफ से बात करो आप स्टाफ से बात करो। मुझे तो आप पहली बार नजर आ रहे हो, तो आप फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं आपको यहाँ। प्रियंका जी, जय श्री कृष्ण रिया। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको जो भी दिक्कत है, आप पर्सनली आप या तो मेरे से बात कर लो या फिर स्टाफ से बात कर लो। ऐसे ये टाइम पास करने का मतलब नहीं है। इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि आप प्लांटेड हो, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आपको कोई इशू नहीं है। क्या बात करें सर? नहीं तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे बोलने से थोड़ी कुछ होता है। जहाँ दिक्कत है, समस्या है, तकलीफ है, दिक्कत परेशानी कुछ भी है, अब उसके लिए चर्चा करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। कोई जवाब नहीं मिलता। आप मुझे मैसेज करो, और मैं आपका नाम नंबर वगैरह सब इनसे बात करता हूँ कि कोई दिक्कत आ रही है आपको तो वो दिक्कत को सॉर्ट आउट करें। हमें तो टाइम पास ही लग रहा है। हमें तो भाई टाइम पास लग रहा है, क्योंकि आपने हमसे तो कभी कोई चर्चा नहीं की। और कभी मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को आप पूछो जरा, कोई दिक्कत होती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उससे बात करता हूँ, ऐसा है ही नहीं। अब हमें क्या पता आपने पैसे दिए नहीं दिए, आप प्लांटेड हो या फिर आप स्टूडेंट हो कि नहीं हो, मेरे को मालूम नहीं ना बेटा। तो आप एक बार, क्या समस्या है वो समस्या हम बात करते हैं, जो भी बात होती है अपन सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी यहाँ पर ऐसे बोलने से कुछ थोड़ी होगा। ये तो अपन एजुकेटेड बच्चे हैं, अपन ऐसे थोड़ी है सड़क पे जो खड़े होके तेरा ये हो जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए। अपन ऐसे टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं। आप आओ, बात करते हैं, ठीक है? टेस्ट क्यों नहीं मुझे क्या पता है यार, कब होता है टेस्ट कब नहीं होता। चलो ठीक है। तो अब मैं आपको बाय बाय बोल रहा हूँ। आपको चाहिए तो आप उससे इनबॉक्स में आकर बात कीजिएगा, ठीक है? ओके, बाय बाय जी। चलो स्टार्ट करें क्या? अरे बाप रे! गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रज्ञा जी। गुड इवनिंग प्रज्ञा जी। तो स्टार्ट करें क्या? शैल वी स्टार्ट इट नाउ? ठीक है भाई, किसी बच्चे के कुछ डाउट्स थे। अब वो डाउट्स हैं तो डाउट्स को लेकर किसी को भी कोई भी डाउट हो यार, आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे आपके मजा नहीं आता ना। जी सर। प्रारंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। आरंभ है प्रचंड का, ला 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 ला। आरंभ क्या करना है? आज तो फिनिश करना है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये डिलीवरी को खत्म करेंगे। हेलो मिस्टर अननोन। हर हर महादेव, हर हर महादेव गुरु जी, हर हर महादेव। लेट्स स्टार्ट। यस प्रशांत पुरी जी। खत्म करते हैं, स्टार्ट नहीं करते, खत्म करते हैं। थोड़ा सा बचा। आधे घंटे में खत्म हो जाएगा आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और अपन नहाएंगे गंगा। हम एकदम फ्री हो जाएंगे। यस। गर्मी इतनी है ना यहाँ पर, एसी भी वर्क नहीं कर रहे हैं आज। डिलीवरी ऑफ गुड्स, आप देखो मेरी शर्ट देखो। आपको पूरी गीली नजर नहीं आ रही शर्ट? एकदम भीगा भीगा सा, गीला। डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स।
राधे राधे। हेलो अलीशा, लेट हो गए आज आप। चलो, डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स में हम डिलीवरी देखते हैं। पहले डिलीवरी कितने तरह की होती है स्टार्ट कर रहे हैं हम। थोड़ा सा अगर ध्यान से 20-25 मिनट भी बैठ जाओगे ना, खत्म हो जाएगा। और 20-25 मिनट का ही है। सुबह मैंने सोचा था 20-25 मिनट इसको लेकर फिर इकोनॉमिक्स को थोड़ा लंबा कर लेंगे तो 3 सेक्टर 4 सेक्टर पूरा हो जाएगा। पर सुबह लाइट ही नहीं आ रही थी यार, पौने 10 बजे करीब लाइट आई है। तो सुबह बस तो वही है कि अब इसको खत्म कर देते हैं। नीली नजर आ रही है, हाँ नीली ही है, नीली ही लेकिन गीली हो रही है पूरी। आज भी अकेले ही हो क्या आप? यार मैं हमेशा अकेला ही होता हूँ। सुबह के टाइम में बच्चे लोग होते हैं साथ में, शाम के टाइम अकेला होता हूँ। साले तेरे को मेरे अकेलेपन से क्या लेना है यार? तू ठीक तो है ना अमन? तुम्हें को अच्छा नहीं लग रहा? तेरे इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे हैं। हमेशा मेरा अकेलापन ढूंढता है तू। तो अच्छा लड़का नहीं है। चलो देखो, डिलीवरी 3 तरह की होती है जी। एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, एक होता है जी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और तीसरा होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक्चुअल मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट of goods, actual movement of goods from one person to another, actual movement of goods from one person to another। चलो पहले क्लास खत्म कर लें, उसके बाद बीवी बच्चे सब बुला लूंगा, ठीक है अलीशा? अभी ध्यान से सुन लो। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स यहां से वहां ट्रांसफर करना, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है, ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इसमें गुड्स फिजिकली ट्रांसफर नहीं होता। गुड्स आर नॉट फिजिकली ट्रांसफर्ड। गुड्स आर नॉट फिजिकली ट्रांसफर्ड, इसका मतलब एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता। नहीं होता। और सिंबॉलिक डिलीवर में, सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है? बाय टोकन और ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स। भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो, इधर उधर की बातें बाद में करेंगे। मैं आपके इसको मैं हटा ही देता हूँ ना। रिमूव, रिमूव। चलो अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लें अपन। बाय टोकन और ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बाय टोकन और ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। चलो जैसे एक, अब ध्यान से सुनना, अब एकदम ध्यान से सुनना। डिलीवरी आपकी 3 तरह की होती है। डिलीवरी आपकी 3 तरह की होती है। एक होता है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक बंदे ने दूसरे बंदे को माल ट्रांसफर किया तो इसे क्या कहेंगे? एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अगर एक्चुअल, देखो पहला एक्चुअल डिलीवरी क्या, जैसे मान लो कि मैं अपना मोबाइल आपको बेच रहा हूं, तो मैं अपना मोबाइल क्या है आपके हाथ में धर दूंगा, दिस इज एक्चुअल डिलीवरी। यस। या मैं आपके घर पे मोबाइल मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने कुरियर बॉय को दिया, दिस ये डिलीवर हो गया मान लो आपको। अब रास्ते में खो गया वो गया, सब आपका खो गया वो गया। मैंने आपको यहाँ पर बेच दिया, आपने बोला डिलीवर करवा देना, मैंने बोला ठीक है यार। आप, मैंने बोला ले जाओ साथ में, कि नहीं नहीं यार मैं तो अभी नहीं ले जा पाऊंगा, आप डिलीवर करवा देना। तो ठीक है, मैंने बोला अच्छी बात है डिलीवर करवा देता हूँ।
तो मैंने इधर से डिलीवर कराया और आपको वहां पर पहुंचने वाला है। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि माल मेरे पास है ही नहीं, मेरे गोदाम में पड़ा है। या मान लो मैंने 1,000, मैंने क्या किया, मैं क्या हूं, मिस्टर ए हूं, मैंने क्या किया, मिस्टर बी को 1000 यूनिट्स 1000 यूनिट्स ट्रांसफर किया। मैंने क्या किया, मिस्टर बी को 1000 यूनिट्स ट्रांसफर किया। मिस्टर बी ने कहा कि भाई मैंने तो 400 यूनिट ही मंगाया था, आपने 1000 यूनिट क्यों भेज दिया? तो मैंने बोला ओहो सॉरी सॉरी, एक काम करो, 600 यूनिट जो हैं वो आपके पास ही होल्ड करके रख लो। मिस्टर सी हैं, एक सी, मिस्टर सी हैं, ये आपके गांव के पास रहते हैं, ये भी मेरे कस्टमर है, ये मुझसे माल लेने आएंगे। मिस्टर सी क्या करेंगे, मुझसे माल लेने आएंगे। मिस्टर सी मुझसे माल लेने आएंगे। सी को कितना माल देना है, 500 यूनिट्स। तो आप एक काम करना कि 500 यूनिट सी को दे देना और 100 यूनिट फिर आपके पास, अगर आप बेचना चाहो तो आपके पास रख लेना, और अगर आप बेचना ना चाहो तो आप मुझे वापस कर देना। तो बी ने कहा ओके। तो यहां पर एक्चुअल डिलीवरी ए से सी को नहीं हुई, यहां पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई है, यहां पे राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं। यहां पर उसने खुद ने, ए ने सी को माल नहीं ट्रांसफर किया। यहां सी आएगा और बी के पास जाएगा और बोलेगा यार भाई साहब वो आपकी ए साहब से बात हुई क्या? तो बोलेगा हाँ बात तो हुई थी कि मैं सी हूं। तो बी क्या बोलेगा, रुको एक मिनट, वो ए को फोन लगाएगा कि भाई साहब वो आया है, उसको माल देना है क्या? भाई साहब वो आया है, जय श्री कृष्ण आर्यन, वो आया है उसको माल देना है क्या? तो ए बोलेगा हाँ यार उसको दे दो। तो उसके फोन पे ही का सारा हो गया। तो एक्चुअल डिलीवरी ए से सी को नहीं हुआ, एक्चुअल डिलीवरी ए से सी को नहीं हुआ, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहेंगे। या फिर गोदाम, गोदाम में मान लो कि हमारा माल पड़ा है। दूसरा एग्जांपल, ये इस तरह की डिलीवरी को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी मान लो कि ए का गोदाम है, गोदाम में माल पड़ा है, गुड्स है, और बी को डिलीवर करना है। तो बी ने क्या बोला, भाई साहब मैं आपके गोदाम से उठा लूंगा। तो बी जाता है गोदाम, गोदाम से माल उठा लेता है। यहां पर अगर हमने बी को गोदाम की चाबियां दे दी, कीज डिलीवर कर दी और बोला कि वहां से माल ले लेना, तो ये चाबियां डिलीवर करना क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक। अब प्रैक्टिकली सोचो, मैं आपको अगर अपनी कार बेचना चाहता हूं, प्रैक्टिकली सोचो, मैं आपको अगर अपनी कार बेचना चाहता हूं तो मैं आपको अपनी कार कैसे बेचूंगा? मैं कार आपके सिर पे रख दूंगा क्या? नहीं, मैंने सिंबॉलिक डिलीवरी करनी है। क्या करना है, कार के कागज आपको दे देने हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूंगा, टाइटल डॉक्यूमेंट्स, और कार की चाबियां, कार की चाबियां आपको दे देना। ऐसा मान लिया जाएगा कि मां आपका डिलीवर हो गया, कार की चाबियां आपको डिलीवर किया। इसका मतलब क्या माना जाएगा कि यार माल आपको डिलीवर हो गया है। यस, इसे क्या कहते हैं अपन, सिंबॉलिक डिलीवरी। अरे वो लिंक नहीं मिल रहा था, मिल गया अभी, हो गया। तो क्लियर है क्या? फटाफट से अंगूठा दो। तीन तरह की डिलीवरी है। एक्चुअल डिलीवरी तो एक्चुअल डिलीवरी हो गई। आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या हो गया? अच्छा, इसमें मैं लिख देता हूं कार, इसमें एग्जांपल लिख देता हूं कार, कार कीज ट्रांसफर, ट्रांसफर। माल उधार बेचो या नकद बेचो, आपने एक बार डिलीवर कर दिया है तो अब वो किसके, किसकी जिम्मेदारी और किसका लॉस माना जाएगा? वो लॉस माना जाएगा किसका, बायर का। ठीक है। अगर माल बिक गया है तो देखो, डैमेज हो गया तो नुकसान किसका होगा? तो नुकसान के लिए डिलीवरी का कोई लेना देना नहीं है। नुकसान के लिए अपन क्या मान के चलेंगे, नुकसान के लिए अपन डिलीवरी का कोई लेना देना नहीं है। नुकसान के लिए अपन क्या क्या मान के चलेंगे कि नुकसान किसका हो रहा है भाई साहब, यहाँ पर नुकसान हो रहा है, नुकसान के लिए ओनरशिप को लेकर चलेंगे। और ओनरशिप की डिस्कशन हमने पहले कर लिया कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है। अब माल उधार बेचा तो आप ये मत सोचो कि मैंने माल उधार बेचा तो मेरे पैसे फंस जाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। पैसे आप आपके लोगे, नुकसान हो जाता है तो नुकसान
ऑनरशिप के हिसाब से चेक करो, लॉस लॉस के हिसाब से चलेगा। गुड। ओके, रिया, प्रशांत पटेल, मिस्टर आर्यन, साक्षी जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, अलीशा जी बहुत बढ़िया। चलो, तो ये आपका होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स तीन तरह का है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। अब थोड़ा सा पोर्शन इसका और बचा है डिलीवरी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, यहां रख देता हूं डिलीवरी। कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, साथ साथ लिख लो। वन, डिलीवरी, साथ साथ लिख लेना बॉस। डिलीवरी एंड पेमेंट, डिलीवरी एंड पेमेंट आर concurrent, delivery and payment are concurrent conditions, concurrent conditions, concurrent conditions। second लिखो, effect of part delivery, effect of part delivery। इसमें एक बात लिख लेते हैं, अरे यार, ओहो कहाँ लिख रहे थे हम, ये रहा, पार्ट डिलीवरी, buyer is not bound to accept, buyer is not bound to accept, ठीक है। पार्ट डिलीवरी, if part delivery is made, if part delivery is made with an intention of giving full delivery, then buyer is bound to accept। ओ तेरी, ये नीचे तो, अच्छा इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको लिखो, मैं इसको सफाई कर लेता हूँ थोड़ी ना नीचे से। अरे एक सेकंड बस ना, इसको साफ कर देते हैं। चलो, तीसरी पॉइंट, थर्ड पॉइंट, buyer to apply for delivery, buyer to apply for delivery। fourth point, buyer to apply for delivery, expenses incurred on delivery by seller borne by buyer। नेक्स्ट लिखो, नंबर 5, प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी में अगर स्पेसिफिक गुड्स है, सेम टाइम where the goods are situated, future goods
फ्यूचर गुड्स में प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा? जहां पर मैन्युफैक्चर हुआ है, वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, where the goods are manufactured or produced. Time of delivery, number 6. Time of delivery. Time of delivery. Reasonable time होना चाहिए, within reasonable time. Next point लिखो, 7th. Expenses up to putting goods on deliverable state, borne by seller. Next लिखो, delivery of wrong quantity. Delivery of wrong quantity. Delivery of wrong quantity. Delivery of wrong quantity. अगर गलत क्वांटिटी भेजी है तो बायर, एग्जाम में चार्ट बना के आंसर लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हो. बायर is not bound. He may accept or reject the goods. Number 9. Point number 9. Point number 9 देखो जरा. डिलीवरी टू करियर. डिलीवरी टू करियर यानी कि ट्रांसपोर्टर. अगर डिलीवरी ट्रांसपोर्टर को कर दी है तो बिल्कुल ऐसा मान लिया जाएगा जैसे कि बायर को डिलीवर कर दिया गया है. प्राइमा फेसी deemed the delivery of goods to buyer. Delivery of goods to buyer. Acceptance of delivery of goods. Point number 10. Acceptance of delivery of goods. Acceptance of delivery of goods. Acceptance of delivery of goods का मतलब, चलो इसमें पॉइंट लिख देते हैं पहले, फिर डिस्कस तो करने वाले हैं ही सारा, है ना. देखो, इंटीमेशन बाय बायर टू सेलर, और या तो एक्सप्रेस होगा या फिर इम्प्लाइड, एज डिस्कस्ड इन, कहाँ डिस्कस किया था, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में डिस्कस किया था. 11. ये हो गया. लाइबिलिटी ऑफ बायर ऑफ रिफ्यूजिंग, बस खत्म होने वाला है.
liability of buyer for refusing delivery. Number 12, delivery of goods not previously examined, which he hasn't examined. Seller shall give buyer a opportunity of inspection. Okay. Delivery of goods not previously examined. 13. Deterioration of goods in transit. Deterioration of goods in transit. यहाँ पर सेलर लायबल होगा या बायर लायबल होगा? रिस्क अगर सेलर ने लिया है तो क्या, सेलर ने नहीं लिया तो क्या? सेलर ने नहीं किया तो बायर लायबल होगा। बायर लायबल होगा दो बातों के लिए, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या लॉसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या लॉसेस। और अगर सेलर ने रिस्क लिया है तो सेलर एग्रीज टू टेक रिस्क इन ट्रांजिट तो सेलर लायबल होगा फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ओनली। इसका मतलब बायर लायबल होगा फॉर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। चलिए लिख लीजिए इतना, जैसे ही लिख लोगे अंगूठा दे देना, आगे डिस्कस करेंगे। चलो चलो जी, तमन्ना चौधरी सरगम चढ़, ओके, रिया जी, अलीशा जी, वेरी गुड, अमन कुमार जी, आदर्श, प्रशांत पुरी। चलो चलो डिस्कस करते, खत्म 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 होने वाला है, बस खत्म हो ही जाएगा, थोड़ी सी देर और, बस बस बस, हो गया हो गया हो गया, खत्म हो गया। देखो चलो देखो, डिलीवरी एंड फर्स्ट पॉइंट अपन ने लिखा है, डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशंस। डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशन का मतलब क्या है कि डिलीवरी और पेमेंट को एकदम साथ साथ मान के चलते हैं। इधर आपने पैसे दिए, इधर आपको डिलीवरी मिल जानी चाहिए। इन जनरल तो ऐसा ही होता है। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ हो सकता है कि आज हम पेमेंट कर रहे हैं, 4 दिन बाद डिलीवरी। तो 4 दिन बाद डिलीवरी किस केस में मिलती है? जब वो फ्यूचर गुड्स की बात होती है, माल तैयार नहीं होता। लेकिन अगर माल तैयार है, अगर माल तैयार, सर डिलीवरी टू बायर एजेंट भी है ना? हाँ ठीक है। अगर डिलीवरी तैयार है तो सॉरी, अगर माल तैयार है तो पेमेंट के साथ ही डिलीवरी हो जाती है, लेकिन माल तैयार ही नहीं है तो बात अलग हो जाती है। यस ओके। तो नंबर 1 इज ओके। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। भाई अगर मान लो कि आपने मुझसे 1000 यूनिट्स मंगाई, आपने मुझसे क्या मंगवाया? 1000 यूनिट्स मंगाया, और मैंने आपको अभी 300 भेजा है।
तो क्या आप डिलीवरी को एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं, यू आर नॉट बाउंड। मैंने बोला कि भाई अभी गाड़ी छोटी थी तो छोटी गाड़ी मैंने भेज दी है, बड़ी गाड़ी पीछे ही आ रही है, यानी कि मेरा इंटेंशन पूरा माल डिलीवर करने का है। मेरा इंटेंशन आपको पूरा माल डिलीवर करने का है। मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आधा माल डिलीवर करो, तो पूरा माल डिलीवर करने का इंटेंशन। अगर इंटेंशन सेलर का होल डिलीवरी देने का है और वो पार्ट्स में जा रही है तो बायर को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन सिर्फ पार्ट में दिया है और आगे कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है उसको, तो फिर यार यहां पर पिक्चर खत्म हो जाएगी। अगर पार्ट डिलीवरी है तो बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, लेकिन पार्ट डिलीवरी है बट विद एन इंटेंशन ऑफ गिविंग फुल डिलीवरी, तो बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। बात समझ में आती है क्या? सिर्फ 300 यूनिट दिया और आगे देने का इंटेंशन ही नहीं है, तो यहां पर ये डिलीवरी फुल डिलीवरी का इंटेंशन नहीं है तो बायर इनकार कर देगा। लेकिन पार्ट डिलीवरी देने का वो मतलब, जैसे क्या है, आप कहीं रोटी खाने बैठे हो, अगले ने आपको 2 रोटी दे दी और आपको पता है कि यार अब ये और नहीं देगा, तो इसे कहेंगे पार्ट डिलीवरी। लेकिन अगर वो रोटी गरम गरम बन रही है, उसने अभी आपको 2 दे दी है और तीसरी बन रही है, तो बन रही है ना, तीसरी के बाद चौथी बन रही है ना, उसके बाद पांचवी भी बन रही है ना, इसका मतलब इंटेंशन उसका पूरा डिलीवर करने का है। तो आपको यू हैव बाउंड, यू आर अ बायर एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 इज ओवर, क्लियर होता है। पॉइंट नंबर 3, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, सेलर आपको बार बार नहीं कहेगा कि आओ माल लेके जाओ, आओ माल लेके जाओ। ये आपका, आप कौन हो? बायर हो। ये आपका क्या बनता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप सेलर से कहो कि सेलर सेलर मुझे माल, मेरा मेरा माल दे दो। सेलर को बस इतना बताना है कि भाई साहब आपका माल डिलीवरेबल स्टेट पर है, आपका माल तैयार है, जब चाहिए लेके जाओ। तो फिर अब आपका ड्यूटी बनता है कि सेलर से कहे कि भाई मेरा माल जो है मुझे डिलीवर कर दो। दिस इज पॉइंट नंबर 3, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिलीवरी बाय सेलर। नंबर 4, अगर मान लो कि सेलर ने डिलीवरी का ऑटो भाड़ा दिया है तो बायर से वसूल करेगा, कौन सी बड़ी बात है? ये तो बॉन्ड बाय बायर का मतलब है बायर से वसूल करेगा। बायर हैज टू पे द एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी। भाई तुम्हारा माल तुमने मान लो कि हमारी दुकान से कूलर खरीदा, तुमने पूछा कूलर कितने का, हमने बोला 5,000 का। तुमने कहा ठीक ठीक लगा लो, हमने बोला अच्छा ठीक है 4,800 में फाइनल कर। तुमने बोला नहीं नहीं यार 4,500 लगाओ, मैंने बोला ठीक है 4,500 में डन करता है। अब ऑटो वो लोडिंग से आपके घर पे पहुंचाया और 300 रुपए लोडिंग वाले ने लिया, वो सेलर ने अगर पे कर दिया है तो आपको सेलर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने सिर्फ कूलर बेचा है, डिलीवरी का ठेका उसने नहीं लिया। आप अपना ऑटो लेकर आओ, लेकर जाओ, आप ऑटो वाले को हायर करो, उसने बेचारे ने आपका माल पहुंचाया, उसके सिर पे चढ़ के नाचोगे क्या? तो यहां पर सेलर को आपको पैसे चुकाने होंगे अगर इस तरह से है तो। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिलीवरी बाय सेलर, ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिलीवरी बाय सेलर, बॉन्ड बाय द बायर। जो खर्चा किया है सेलर ने वो बायर को बॉन्ड करना पड़ेगा। बात समझ में आती है क्या? यस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस ऑफ डिलीवरी। माल डिलीवर कहां करना है? अरे सीधी सी बात है, जहां माल पड़ा है वहीं से डिलीवर करो। अगर स्पेसिफिक गुड्स है तो कहां? शोरूम में माल पड़ा है तो शोरूम से उठा के दे दो। और फ्यूचर गुड्स है, फ्यूचर गुड्स मतलब अभी माल प्रोड्यूस होना बाकी है, तैयार होना बाकी है, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा? जहां तैयार हो रहा है वहां। वो तो दुकानदार का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो लाके आपको घर तक दे देता है, लेकिन घर तक के चार्जेस आपसे लेता है कि भैया यार माल डिलीवरी का पैसा लगेगा यार। या तो वो माल की प्राइस में जोड़ लेगा या फिर आपसे अलग से वसूल करेगा। फोकट में, फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन, फोटकट का चंदन घिस मेरे नंदन, फोकट की बीड़ी लंबा कश, ऐसे अलाउ नहीं करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज टाइम ऑफ डिलीवरी। कब डिलीवर किया जाएगा? रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है? मान लो आपने खाना ऑर्डर किया तो क्या 2 दिन बाद मिलेगा? खाना ऑर्डर किया मतलब आधा घंटा मैक्सिमम। आपने फर्नीचर ऑर्डर किया तो क्या 6 महीने बाद मिलेगा? यार 15 दिन। कितना समय चाहिए बनाने के लिए? यार वो तो बहुत बिजी है, बहुत। अरे तो दूसरे के पास जाओ, अपने को 5 दिन 7 दिन 15 दिन। मान लो मैंने एसी ऑर्डर किया, बहुत ज्यादा गर्मी, ये देखो मेरी शर्ट देखो कैसी गिली है,
एसी ऑर्डर किया, बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम गर्मी है, अब एसी मान लो 3 महीने बाद लाके देता है जब गर्मियां चली जाए, तो ऐसे नहीं होगा ना। रीजनेबल टाइम मतलब उचित समय, ये उचित समय आधा घंटा भी हो सकता है जो हमने खाने की बात की, और एक हफ्ता भी हो सकता है, कोई चीज का प्रोडक्शन है और कोई चीज दुकान पे मौजूद है तो यार वो शाम तक या अगले दिन तक ला दे, तो है ना, 4-4 5-5 दिन का नहीं, तो डिलीवरी का टाइम क्या होगा, रीजनेबल टाइम, ये डिपेंड करता है केस टू केस। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस अप टू पुटिंग गुड्स ऑन डिलीवरेबल स्टेट, माल को आपको मुझे डिलीवर करना है, डिलीवर करने के लिए मुझे उसे पैकिंग कराना, ये वो सब जरूरी है, तो डिलीवरेबल स्टेट तक उस माल को पहुंचाने का जितना खर्चा होगा ना, सेलर का होगा, मेरा होगा। उसके बाद जब आप उसे माल को उठा के अपने घर लेकर जाओगे तो वो खर्चा आपका होगा। तो ये क्या कह रहा है, डिलीवरेबल स्टेट तक माल को पहुंचाने का खर्चा कौन बियर करने वाला है, बॉन्ड बाय द सेलर, बॉन्ड बाय द सेलर, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर आप माल की गलत क्वांटिटी ट्रांसफर कर रहे हो, गलत क्वांटिटी ट्रांसफर कर रहे हो का मतलब क्या है, सर एसी ऑन कर दो, अरे एसी यहाँ का, एसी भी अभी डाउन हो रहा है, क्या मालूम, क्या मैंने पीछे से चलो ये खत्म कर लो, इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा बच्चा है, बाहर जाऊंगा ना हवा लगेगी, तो यहाँ पे एक्चुअली क्लास भी बंद बंद है, और एक एसी मैंने चला रखा, पंखे भी ना इतनी दूर वहां पर लगा हुआ है, तो स्टूडेंट्स के लिए सब जगह पंखे हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर तो छत तो है ही नहीं, मतलब वो बना हुआ है पूरा पीओपी का कुछ, तो एसी है और साइड में पंखे लगे हुए, और ये वाली मेरी ये वाली साइड बहुत दूर है। ओके, चलो, डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, मान लो मैंने मांगी 800 यूनिट, आप दे रहे हो 300 यूनिट, मान लो मैंने मांगी 800 यूनिट, आप दे रहे हो 300 यूनिट, मैंने मांगी 500 यूनिट, आप दे रहे हो 1500 यूनिट, यार रॉन्ग क्वांटिटी में रखूंगा कहां, अगर आप कम माल भेजोगे, अगर आप कल माल भेजोगे तो मैं बेचूंगा कैसे, क्योंकि मुझे तो आज बेचना है। अगर आप कम माल भेजोगे, कम, अगर आप, मैंने 100 यूनिट मंगाया, आपने भेजी 5, यार अगला तो 100 के लिए खड़ा है, यस। दूसरी चीज, मैंने 100 यूनिट मंगाई, आपने भेजी 1000, भाई 900 रखूंगा कहां, छोटी सी जगह है मेरे पास, तो रॉन्ग क्वांटिटी के लिए मैं रखने को मजबूर नहीं हूं, मतलब आई एम नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, हाँ मैं चाहूं तो एक्सेप्ट कर सकता हूं, चाहूं तो रिजेक्ट कर सकता हूं, इट्स अप टू मी, ये मेरे हाथ में होगा, इट्स अप टू मी। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी होता है तो बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द होल क्वांटिटी, द सेंडिंग क्वांटिटी, ठीक है, कम है तो भी मना कर सकता हूं, ज्यादा है तो भी मना कर सकता हूं। डिलीवर टू करियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, डिलीवर टू करियर, करियर मतलब ट्रांसपोर्टर, आपने मेरी दुकान से माल खरीदा, आपने मेरी दुकान से माल खरीदा और मैंने क्या किया, माल को डिलीवरेबल स्टेट पे पहुंचाया, और मैंने आपको पूछा, मैंने कहा भाई साहब क्या करना है माल का, कि साहब एक काम करो गाड़ी पे लदवा दो, मैंने कहा ठीक है, मैंने ट्रांसपोर्ट में गाड़ी में रख दिया और माल यहां से भेज दिया, जैसे ही मैंने यहां पर गाड़ी में माल डाल के डिलीवर मतलब कर दिया, तो बिल्कुल ऐसा मान लिया जाएगा कि बायर को डिलीवर हो गया, यानी कि सारी रिस्क किसकी हो गई, अब बायर की हो गई, ठीक है। ये देखो, प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ये मान डीम्ड द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर, ट्रांसपोर्टर यानी कि ट्रांसपोर्टर की गाड़ी में माल हमने रखा तो बिल्कुल ऐसा मान लिया जाएगा कि हमने, बायर खुद आया था लेने और हमने उसे डिलीवर कर दिया, बिल्कुल ऐसा मान लिया जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्सेप्ट, ये अपन ने सेल्स ऑफ गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पढ़ा था, तो उसमें डिलीवरी को एक्सेप्ट कैसे करते हैं कि यार ठीक है, हाँ माल मैं रख लिया हूं और मेरे पास पहुंच गया है, मैंने रख लिया है, या तो एक्सप्रेस कहेंगे, इंप्लाइड, इंप्लाइड में क्या था कि यार माल मेरे पास आ गया, मैंने आपसे कहा नहीं कि माल मेरे पास आ गया, मैंने स्वीकार कर लिया माल, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने उस माल को गिरवी रख दिया, मैंने उस माल को बेच दिया, मैंने उस माल को गिफ्ट कर दिया, मैंने उस माल को यूज कर लिया। अगर प्राइमा फेसी मतलब होता है वन शॉट, देखते ही पता चलता है, प्राइमा फेसी मतलब होता है इन फर्स्ट साइट, इन फर्स्ट साइट, यानी कि पहली नजर में हमें देखते ही क्या लग रहा है कि माल डिलीवर कर दिया गया है, किसको, उसको, किसको, बायर को, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स में या तो एक्सप्रेस
इंटीमेशन देगा कि मैं एक्सेप्ट कर लिया हूं माल, या फिर उसने माल को बेच दिया तो मान लेंगे कि उसने स्वीकार कर लिया तभी बेचा, अपना मानेगा तभी बेचा। ये अपन ने सेल ऑन अप्रूवल में जो डिस्कस किया था ना यार, बिल्कुल वही है। यस, जो सेल ऑन अप्रूवल में डिस्कस किया था ना, एज डिस्कस इन सेल ऑन अप्रूवल। आप गिरवी रख रहे हो, क्यों रख रहे हो? आपका माल, मतलब आपने स्वीकार लिया ना तभी गिरवी रख रहे हो। आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मतलब आपने स्वीकार कर लिया ना, इसीलिए कर रहे हो। आप उसको यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मतलब आपने स्वीकार लिया ना, इसीलिए कर रहे हो। यस। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर रिफ्यूजिंग। अगर मान लो कि बायर डिलीवरी नहीं लेता है, तो सेलर का जितना एक्सपेंस हुआ दे दे भाई, खर्चा दे दे। अपन ने एक केस भी डिस्कस किया था। डिलीवरी ऑफ गुड्स नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड। मान लो कि आप हमारी दुकान पर आए, ध्यान से सुनो, आप हमारी दुकान पर आए, आपने क्या किया, 20 यूनिट देखा, चेक किया और ले गए। आपने बोला मुझे 20 यूनिट और चाहिए, तो अब हमने 20 यूनिट पैक करने से पहले आपको फोन लगाया कि भैया अगली 20 यूनिट भेजनी है, एक बार आके चेक कर लो, क्योंकि ये वापस नहीं होगा। अगर गारंटी वाला माल होता है तब तो अपन भेज देते हैं कि 1 साल की गारंटी, मतलब खराब भी हुआ तो वापस आना ही है। लेकिन अगर गारंटी वाला नहीं है, जैसे चाइना का माल है कि भैया इधर आके देख लो, चेक कर लो, पसंद कर लो, पूरी जांच करनी है कर लो, तो ये वही बात है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड। ऐसा माल जो हम भेज रहे हैं जिसे एग्जामिन नहीं किया गया है, तो बायर को इनवाइट करेंगे, भाई आ चेक कर ले, एग्जामिन कर ले, कल को हल्ला मत मचाना। अगर सेलर ने उसे मौका दे दिया है, अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन उसे दे दी गई है, तो फिर सेलर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। एंड द लास्ट वन, डिटोरिएशन। डेटोरिएशन का मतलब क्या होता है? नुकसान, लॉस, टूट फूट। गुड्स इन ट्रांजिट, माल रास्ते में है तो रास्ते में टूट फूट हो जाती है। माल रास्ते में है और रास्ते में किसी तरह की क्या हो जाती है? टूट फूट हो जाती है। माल कहां है? रास्ते में, और रास्ते में टूट फूट हो जाती है, तो नुकसान कौन वहन करेगा? सेलर ने अगर कह दिया कि भैया माल मैं भेज रहा हूं, तुम्हारी तुम जानो, चाहिए तो इंश्योरेंस करा लो, मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं। अगर सेलर ने रिस्क नहीं लिया तो ऑर्डिनरी लॉस होता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होता है? सारे लॉस कौन बियर करेगा? बायर। अगर सेलर ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं तो। लेकिन अगर सेलर ने बोला कि अरे चिंता मत करो, कोई नुकसान हुआ तो मैं खड़ा हूं यार, अगर सेलर ने रिस्क लिया है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि मान लो आग लग जाती है, चोरी हो जाता है, ये वाले लॉस होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, ये लॉस के लिए सेलर जिम्मेदार होगा। लेकिन ऑर्डिनरी लॉस के लिए या ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए सेलर जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको आपको मैंने तेल भेजा, तेल कितना, 2 ड्रम तेल भेजा, 2 ड्रम ऑयल भेजा, ठीक है। मैंने रिस्क लिया, रिस्क लिया। अच्छा, अगर मैंने रिस्क नहीं लिया, सर ड्राइवर को बोलो रोड और फोकस माल पर नहीं, चलो ठीक है। तो रिस्क अगर मान लो मैंने नहीं लिया है, अगर मैंने नहीं लिया तो सारा नुकसान बायर का होगा, सारा नुकसान बायर का होगा। लेकिन अगर रिस्क जो है मैंने लिया है, तो मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ही माना जाएगा। मेरा क्या माना जाएगा? सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा बॉस? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ही माना जाएगा। ऑर्डिनरी लॉस बायर का ही होगा। अब ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या? जैसे 2 ड्रम तेल भेजा, एक ड्रम में है 100 लीटर। अब जब मैं माल भेजूंगा ना, तो 2 लीटर तो उसमें से डुल ही जाता है। मान लो 500 किलोमीटर तक भेजना है, तो गाड़ी में जाएगा तो ड्रम ऐसे हिलता 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 साइड से थोड़ा थोड़ा छलकते छलकते 2 लीटर नुकसान तो होता ही है। इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल लॉस। नॉर्मली इतना लॉस तो होता ही है। ये नॉर्मल लॉस किसका माना जाएगा? बायर का माना जाएगा। लेकिन अगर रास्ते में अचानक से आग लग जाती है और पूरा ड्रम, ये पूरा ड्रम है, और यहां पर क्या हो गया? आग लग गई, पूरा ड्रम फट गया, ये लॉस सेलर बियर करेगा।
ये समझ में आ रहा है क्या? फटाफट से अंगूठा दो, ये वाला पॉइंट समझ में आया तो। 2 ड्रम तेल भेज रहा हूं, उसमें से भाई रास्ते में जाते 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 थोड़ा थोड़ा साइड से रिश्ता है ना, डुलता है, थोड़ा 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 डुलता है। तो अगर ये थोड़ा थोड़ा डुल रहा है तो वो नॉर्मल लॉस है। वो लॉस तो होता ही है, वो चाह के भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो वो नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस को कौन बियर करेगा? बायर बियर करेगा। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होता है, इसे ऑर्डिनरी लॉस, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होता है तो उसको कौन बियर करेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस का मतलब फायर। इसका मतलब एक तरह से मैंने इंश्योरेंस दे दिया इसको। मैंने तेल में इंश्योरेंस का पैसा भी जोड़ लिया और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है कि मैं कभी माल भेजूं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो तो आप मुझे दे देना, मैं उसको हाँ बोल रहा हूं। तो अपन ने इंश्योरेंस करा रखा है और अपन क्या कर रहे हैं, उसको हाँ बोल दे रहे हैं। हमने उसको हाँ बोल दिया तो कहानी हो गई खत्म। यस। तो अगर इतना समझ में आता है तो डिलीवरी डिलीवरी में इतना है, तो ये आपका सेल्स और गुड्स एक्ट वाला पोर्शन हो जाता है खत्म। अब कल आप मुझे एक बात बताओ, सेल्स और गुड्स एक्ट आप अपने लेवल पे अब खत्म कर लेना। अब आप मुझे एक बात बताओ कि कल जो है अपन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करना है या एलएलपी स्टार्ट करना है? आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। फटाफट से आंसर करो और फिर मैं जाता हूं, मेरे को गर्मी बहुत लग रही है। जल्दी से आंसर करो, कल क्या चाहते हैं आप? पार्टनरशिप, चलो। तो कल पार्टनरशिप, एलएलपी, पार्टनरशिप, अच्छा। मतलब अलग 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 हैं, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अब मुझे मुझे तय करना है कि मैं क्या लूंगा कल। ठीक है, पार्टनरशिप या एलएलपी क्या लेना है मैं तय कर लेता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। बाय 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 बाय, जय श्री कृष्ण। हाँ सर, प्राइमा फेसी का मतलब एविडेंस इज नॉट फाइनल? नहीं 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 नहीं। प्राइमा फेसी का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपकी मार्कशीट है, आपकी 12th की मार्कशीट है, तो वो मार्कशीट देखते ही क्या पता चलता है कि आप 12th पास हो। यानी कि वो प्राइमा फेसिली एविडेंस है कि देखते ही पता चलता है कि आप जो कह रहे हो कि आप 12th क्लियर हो। तो ये, तो प्राइमा फेसी का मतलब एविडेंस इज नॉट फाइनल ऐसा नहीं है। क्या है, देखते ही फर्स्ट एविडेंस माना जाता है, फर्स्ट एविडेंस। हाँ, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाता। प्राइमा फेसी एविडेंट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस, राइट। प्राइमा फेसी एविडेंस जो है ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाता। कब चालू होगा? यस। तो मैं कह तो रहा हूं, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाता। चलिए, ल सर ही बोले थे। अच्छा ठीक है, मैं आपको इसका आंसर ग्रुप पे देता हूं। ओके। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि ये एक आखिरी एविडेंस है, अगर ये दिखा दिया तो आप जीत गए। ठीक है, ओके।